बचपन में हम सब ने सुना था कि जंगल का राजा शेर होता है और जवानी में ये जान भी लिया कि सच में जंगल का राजा शेर ही होता है। शेर को राजा बनाता है उसका एटीट्यूड। मेरा नाम है गौरव जैन और आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपने एटीट्यूड को शेर की तरह पावरफुल बना लेंगे और अपनी फील्ड के शेर कहलाएंगे। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या शेर कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता है? शेर कभी ये सोचता है चल जाने दे यार, कोई बात नहीं, जो उसे चाहिए वो उसे पाकर ही रहता है। तो हम फिर इंसान एक हार के बाद क्यों रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, खुद को और मौके क्यों नहीं देते हैं, क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने सपनों से, अपने आप से? क्या दोस्तों शेर जंगल में सबसे बड़ा है? नहीं ना। क्या जंगल में सबसे ऊंची छलांग लगाता है? नहीं ना। क्या जंगल में सबसे ज़्यादा फुर्तीला है? नहीं ना। ना तो जंगल में शेर सबसे बड़ा है, ना ही सबसे ज़्यादा वज़नदार है, और ना ही सबसे फुर्तीला है, और ना ही सबसे ऊंची छलांग लगाता है, फिर भी वो जंगल पे राज करता है। क्यों? शेर को राजा बनाता है उसका एटीट्यूड। सिर्फ अपने एटीट्यूड के कारण वो कभी नहीं सोचता कि मेरे से बड़ा कौन है, वो बस ये सोचता है कि मैं कौन हूँ। हमारी लाइफ में भी ये बात लागू होती है दोस्तों। हम अपनी तुलना औरों से करने लग जाते हैं, अपनी कमजोरियां देखने लग जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। शेर सिर्फ अपनी पावर देखता है। अगर हमने भी शेर वाला एटीट्यूड अपना लिया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या है, हमें बस ये दिखेगा कि हम क्या कर सकते हैं। शेर को जब भूख लगती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि अब दिन है या रात है, बारिश हो रही है, अभी बाढ़ आ रही है, अभी नहीं, मैं तो बाद में शिकार पे जाऊंगा। ऐसा नहीं है। शेर निकल पड़ता है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं करता है, वो एडजस्टेबल नहीं है। ये वाली भूख हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्यों को पाने की भूख को हमेशा जगाए रखना चाहिए। ज़िंदगी में अगर एक शेर से सबसे अच्छा कोई पार्ट सीखना है तो वो है सरवाइव करना। ज़िंदगी में शेर हमेशा सरवाइव करता है। क्या जंगल में दुख तकलीफ़ें नहीं हैं? उन्हें भी ये एहसास हर वक्त रहता है कि उनके बच्चों का क्या होगा। जंगल की विपरीत परिस्थितियों में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, कई कई दिनों तक भूखे भी रहते हैं। वो ज़िंदगी में हर दिन को सरवाइव करते हैं, वो लड़ते हैं अपनी परिस्थितियों से, और हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे दिन ही नहीं होते, हर दिन एक जैसा नहीं होता, और इसीलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए और संघर्ष कर कठिन समय को निकाल देना चाहिए। दोस्तों, हमें शेर वाला एटीट्यूड तो अपनाना है, पर हमें जंगल का शेर बनना है, पिंजरे वाला शेर नहीं। होने को तो दोनों ही शेर होते हैं, पर दोनों में दिन और रात का फ़र्क होता है। पिंजरे वाला शेर बड़े ही कंफर्ट जोन में रहता है। उसे खाना खाने, शिकार करने की कोई फिक्र नहीं होती, मस्त रहता है। उसके आगे कोई डिफ़िकल्टीज़ आती ही नहीं है। लेकिन क्या पिंजरे वाला शेर जीवन का वो आनंद ले सकता है जो जंगल का शेर लेता है? जंगल वाला शेर अपने हिसाब से चलता है। वो किसी के चाबुक के सहारे से नहीं चलता। वो अपने नियम खुद बनाता है और उन्हें खुद फॉलो करता है। अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीता है। जानते सब हैं कि हमें भी जंगल वाला शेर बनना है, पर हम सब काम पिंजरे वाले शेर की तरह करते हैं। एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, जैसा लोग कहते हैं खुद को वैसा ही देखने लगते हैं। अपनी खूबियों को भुलाकर सिर्फ अपनी कमियां देखते हैं। क्यों एक शेर छोटा होकर भी बड़े हाथी को पछाड़ देता है? क्यों एक शेर बड़े और भारी भरकम हिप्पोपोटामस को धूल चटा देता है? शेर को जीत दिलाता है उसका आत्मविश्वास, उसका अपने ऊपर भरोसा। जब भी जंगल में शेर का मुकाबला हाथी से होता है तो हाथी सोचता है कि ये मुझे खा जाएगा, और शेर ये सोचता है कि मैं इसे खा जाऊंगा। यही फ़र्क होता है जो शेर को राजा बनाता है, और यही सोच हमारी ज़िंदगी पर बराबर लागू होती है। हमारे आगे जब कोई डिफ़िकल्ट कंडीशंस आती है तो हम भागने की सोचते हैं। अगर हम अड़े रहें और सॉल्यूशन निकालें तो क्या चीज़ असंभव है? सारी मुसीबतों की एक ही जड़ है दोस्तों, कंफर्ट जोन। जब हम इस दायरे से बाहर आ जाएंगे और अनकंफर्ट हो जाएंगे अपने आप से, तो ही रास्ते निकलेंगे दोस्तों। जंगल का शेर कभी कंफर्ट नहीं होता, वो हमेशा अनकंफर्ट जोन में रहता है, और उस स्थिति में भी वो जंगल का डॉन बनता है, और उसे डॉन बनाता है उसका एटीट्यूड, ना हारने वाला एटीट्यूड। और भी मोटिवेशनल वीडियोस, पावरफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें गौरव जैन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।